ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त महावाक्यों के मनन चिंतन। ये रिवाइज है 28 मार्च 2002। इसमें सबसे पहले बाबा ने कहा, बाप दादा जी ने कहा कि बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो ये जो तीनों लकीर हैं ये अद्भुत हैं, क्योंकि हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे हमको प्रभु पालना मिलेगी। दूसरी पालना हो गई पिता से, तीसरी हो गई श्रेष्ठ पढ़ाई की, जो टीचर के द्वारा होती है। तो कभी किसी ने सोचा था कि बाबा टीचर के रूप में, यानी परमात्मा हमको टीचर के रूप में पढ़ाएगा। और तीसरी है श्रेष्ठ मत की। तो श्रेष्ठ मत किसकी हो गई? सदगुरु जी की। हम संसार में गुरु ढूंढ रहे थे, अनेकों ने गुण अनेकों ने जन्मों में किए, पर जिसको पाने के लिए गुरु कर रहे थे वही हमारा सदगुरु बन जाएगा। और जिनके द्वारा उसको पाना चाहते थे उनके द्वारा तो कभी पाया ही नहीं, वो तो हमें ही मिल गया। उसने स्वयं हमको ढूंढ लिया, उसने स्वयं हमको अपना बना लिया। हमारा बाबा, हमारा टीचर, हमारा सदगुरु बन गया। तो ये तीनों विशेष लकीरें बाबा बाप दादा आज देख रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को ही प्राप्त होती है। ये तीनों लकीरें हम सब ब्राह्मण आत्मा बच्चों की, भाग्यवान आत्मा बच्चों की श्रेष्ठ लकीरें हैं, जिसकी हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। बाबा ने कहा कि ये भाग्य, ये सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ हम ब्राह्मण आत्माओं को ही प्राप्त होता है। कल्प में और भी आत्माएं, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, चाहे अनेक अन्य अन्य इस समय के अनुसार महान आत्माएं कहलाती हैं, ऊंची से ऊंची आत्माएं कहलाती हैं, है नहीं हमारे सामने नहीं। पर ये जो प्राप्तियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ही। तो बाबा ने आज गीत गाने को कहा, तो एक गीत तो है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, या वाह मैं भाग्यवान आत्मा वाह, और वाह बाबा वाह। आज की मुरली में ये है, तो हमें आज जब करेंगे तो इससे हमें विशेष शक्तियां मिलेंगी, इससे विशेष उमंग उत्साह मिलेगा। बाबा की दुआएं मिलती हैं, जो मत बाबा मुरली में देते हैं उसको उसी दिन तो करना ही करना है। हम ये तो रोज करने वाले हैं, ये स्लोगन तो हमें सुमान तो याद करने होते हैं। वाह मैं पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा वाह, और वाह मेरा बाबा वाह, ये गीत तो रोज ही गाने हैं। पर जिस दिन बाबा कहे विशेष तौर पर, उस दिन तो करना ही करना होता है। तो आज ये दो सुमान, दो गीत याद रखने और करने। तो इस दिन बाबा ने कहा कि आज अमृत वेले में बच्चे ने, क्योंकि ये होली की है, तो एक तो होली के लिए था, और दूसरा आज सबको होमवर्क देना था। बाबा ने कहा था ना, सकाश दी है और कितने मिनट दी है उसका रिजल्ट भी सुनाएंगे। तो आज रिजल्ट आने का दिन है। तो ये 28 मार्च की मुरली है, तो वैसे भी मार्च के एंड में ही बच्चों के स्कूल के रिजल्ट भी आते हैं, और हम बच्चों का भी रिजल्ट आज बाप दादा सुना रहे हैं। तो बाबा ने इसमें सबसे पहले तो कहा कि ब्राह्मण बच्चे सबसे होलीएस्ट बच्चे, संसार में हमसे होलीएस्ट तो कोई है ही नहीं ऊपर, सर्व से न्यारे और सर्व के प्यारे। हम जैसी पवित्र आत्माएं ना तो धर्म पिताएं हैं और ना कोई दूसरी आत्माएं। हमारी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ, हम सबसे न्यारी। बाबा ने कहा कि ऐसा कोई है संसार में हम बच्चों के अलावा?
जो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, संपूर्ण पावन, संपूर्ण सुखदाई। बाबा ने आज अपने राज्य को याद करने के लिए कहा, फिर अपने घर को भी याद करने के लिए कहा। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है तो अपना घर और अपना राज्य याद आने लगता है। अगर हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो ये दोनों चीजें स्वतः ही याद आने लगेंगी। बाबा भी याद आएगा, अपना घर परम धाम भी याद आएगा। घर को भी याद करना होता है, बाबा को याद करना है, पर दिन में हमें कई बार परम धाम शब्द, परम धाम में भी शक्तियां हैं। जब हम बाबा के पास जाते हैं परम धाम में तो बाबा से शक्तियां तो प्राप्त होती ही होती हैं, पर जो हमारे घर परम धाम की शक्तियां हैं वो भी हम आत्माओं को प्राप्त होती है। तो उसके लिए संकल्प तो करना पड़ेगा ना जी, इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं अपने घर को याद करो, घर को याद करो। और फिर आज बाबा ने सत्य को भी इमर्ज करने को, अपने दैवी स्वरूप को इमर्ज करने को कहा, याद करने को कहा। उससे उमंग उत्साह आता है और वो बेहद नजदीक आता है वो समय। और वो लक्ष्य जब बार बार विजुलाइज किया जाता है, उसके लिए जो हमने अपने में स्वयं में परिवर्तन करना है वो करना सहज हो जाता है, क्योंकि वो लक्षण भी तो आने चाहिए ना। फिर जब लक्ष्य याद आता है तो हमें हमारे लक्षण नजर आते हैं कि अभी तो ये कमी है, अभी तो ये हमें सुधारना है, अभी हमको यहाँ पे बदलना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने घर को भी याद करना है और अपनी राजधानी, अपने राज्य को भी याद करना है। तो सदा उसको याद कर कर रूहानी नशे में बाबा को याद करना, घर को याद करना और राजधानी को याद करना। फिर बाबा ने जब आज रिजल्ट सुनाई तो बाबा ने कहा कि बच्चों में अधिकतर अलबेलेपन, एक बाबा ने बात बताई कि सब बच्चे मन में सोच लेते हैं अपने आप ही कि सब चलता है। ये तो एक कॉमन बात हो गई है। तो अलबेलेपन के साथ साथ थोड़ा सा आलस्य है, अलबेलापन ज्यादा है, आलस्य थोड़ा है। और इस सब चलता है कि अलबेलेपन को समाप्त करना है। तो बाप दादा ने कहा कि बच्चे ये सोचने लग गए हैं कि कौन देख रहा है, किसको पता चलता है। सत्युग में किसको पता होगा कि हम कौन थे या क्या किया। इस तरह की बातें भी बच्चों के मन में आती हैं। बाबा ने रिजल्ट में आज ये बातें बताई। बाबा ने कहा कि पहले जन्म में आना है कि दूसरे तीसरे चौथे जन्म में आना है। अगर तीसरे चौथे जन्म में आ गए और राजाई भी मिल गई तो भी कम है, पहले जन्म की ही सारी इम्पोर्टेंस है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का चार्ट देखकर बहुत तरस आता है। जब ये बातें बताई, ये सारी रिजल्ट बाबा कह रहे हैं कि गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाप दादा जानते हैं, पर एक एक का नाम तो नहीं ले सकते। पर फिर भी बाबा ने आज ये जो बातें थी बच्चों के दिल की, हम सबके सामने रखी। तो हम सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि हम किस प्रकार के अलबेलेपन में फंसे हुए हैं। दिल से पुरुषार्थ करना है, बाबा की श्रीमत का पालन करना है। प्राप्तियां होंगी ही होंगी, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं, हमें सबको निश्चय है
कि सतयुग आएगा ही आएगा। सतयुग में हम सब जाएंगे, पर ठीक है, वहां पे पता भी नहीं चलेगा कि कौन, फीलिंग नहीं होगी कि मैं दास हूँ, मैं प्रजा हूँ। ये फीलिंग नहीं होती सतयुग त्रेता में। सब सुखी होंगे, ये बात भी राइट है। पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जब हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो हमको अनेक अनंत दुआएं प्राप्त होती हैं बाबा से। अभी जो समय बचा है, अभी तक चलो नहीं हुआ मानते हैं, पर जो मुरलियों का आधार है, हीरे तुल्य जन्म, हीरे तुल्य युग, स्वयं परमात्मा हमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे जो अतींद्रिय सुख की बात की है, चाहे वो थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिले, और बात अतींद्रिय सुख के अलावा भी परमात्मा से इस पुरुषोत्तम संगम युग पे जो प्राप्तियां होनी है, वो हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है सेविंग अकाउंट में। तो उसमें प्राप्तियां हमको इस संगम युग पे भी होने वाली है, हर आत्मा को नंबर वार। अपने इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा की श्रीमत को पालन, श्रीमत में सब कुछ आ गया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में जो भी हमें दिशा निर्देश मिलते हैं, बाबा से डायरेक्शन मिलती है, उनका जितना जितना पालन करेंगे, तो सत्युग त्रेता की प्रारब्ध तो बनती है, पर इस संगम युग की प्राप्तियां भी अनंत है, जो आने वाले समय में हम सभी ब्राह्मण बच्चे महसूस भी करेंगे और देखेंगे भी। जो कि बिल्कुल क्लियर कभी नहीं आया है, पर जब बाबा इतनी सारी बातें हमें संगम युग की बताते हैं, प्राप्तियों की बताते हैं, तो वो सब प्राप्तियां तो फिर यहीं तो होनी है। वो कोई शरीर छोड़ने के बाद होनी नहीं है। सतयुग में सत्युग की प्राप्ति तो सभी को मिलेगी। जैसे महाराजा फील कर रहे होंगे लक्ष्मी नारायण, वैसा ही जो अंदर से फीलिंग होगी सब गुणों से, शक्तियों से, तो प्रजा भी भरपूर होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण है, तो प्रजा भी है, दासी भी है। तो वहाँ अवस्था एक जैसी है। पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे उन प्राप्तियों में हर बच्चे नंबरवार होगा, अलग अलग होगा। वहाँ पद का फर्क है, यहाँ प्राप्तियां ही अलग अलग होंगी। फिर बहुत पछतावा होगा। बाबा ने हमें इतनी इंस्ट्रक्शंस दी। बाबा ने कहा यहाँ पे आज कि वही तरस खाओ अपने बहन भाइयों पे, सब दुखी आत्माएं हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा मनसा सेवा करनी है। जैसे बाबा ने कहा कि वाणी की सेवा के लिए हर बच्चा तैयार है, तत्पर है, हर सेकंड में एवर रेडी है। पर अब वाणी के साथ साथ अपनी आत्मिक स्थिति को मजबूत बना करके शांति का वायुमंडल, प्रेम का प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा बन करके वैसा वायुमंडल बनाना है। और दूसरी आत्माओं को ये प्राप्ति करानी है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता। तो बाबा ने कहा जैसे तारीफ करते हैं ना कि अरे कितना अच्छा अच्छा सुनाया, कितना अच्छा अच्छा किया, तो आने वाले समय में ऐसे कहें कि अरे कितनी अच्छी अनुभूतियां करवाई है बाबा के बच्चों ने। तभी तो हमारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। पहले बच्चों के द्वारा ये कार्य होंगे, फिर कहीं बच्चे प्रत्यक्ष हो गए, अरे कितने अच्छी वाइब्रेशंस हैं, कितनी अच्छी आत्माएं हैं, कैसे हैं, ये कौन है, ये कौन करवा रहा है। फिर बाद में बाबा प्रत्यक्ष होगा। और बाबा ने प्रकाश देने का जो हमें होमवर्क दिया था, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो हमें तो ये करते रहना है। ये नहीं कि होमवर्क दिया और हमने किया तो अब आगे नहीं करना। जब तक संगम युग है, जब तक जीना है, तब तक ये करना ही करना है, प्रकाश देने का। इसी से उन बेहद की आत्मा भाइयों को, जो भक्त आत्माएं हैं, द्वापर की हैं, कलयुग हैं, अनेक धर्मों की आत्माएं हैं, उन सबको अंजलि भर प्राप्तियां होंगी। उनको अनुभूति होगी कि हाँ उनका बाबा आ गया है। ये हमारी वाइब्रेशन ही उन सबको यकीन दिलाएगी, जो भी 8 अरब आत्माएं हैं अंत तक जितनी भी होंगी, कि हाँ उनका बाबा आ गया है। वो बाबा को मानेंगी तभी तो वो मुक्ति में जाएंगी ना जी। तो हमें वाणी के साथ साथ मनसा सेवा पे भी ध्यान देना है। बाबा ने कहा कि अलबेलेपन और आलस्य को से मुक्त होना है। इन गुण शक्तियों से सबको खुद भी भरपूर होना है। जब साइंस के साधन गर्मी में
सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास करा सकते हैं, तो क्या हम सर्वशक्तिमान की संतान आत्माएं इन वाइब्रेशन से प्रेम, सुख, आनंद, शांति की महसूसता नहीं करा सकते दूसरी आत्माओं को? तो बाबा ने कहा कि इन निर्माण भी बनना है बोल में। एक ये पॉइंट भी बहुत सुंदर बाबा ने आज हमें अटेंशन दिलवाया। थोड़ा सा 5% अहंकार है। अनेक और दो तीन बातें बताई कि जब शब्द बोलते हैं तो उसमें है ना, निर्माणता नहीं है, अपनी गद्दी का, सीट का, और 5% अभिमान दिखाई देता है। और जो कार्य कर रहे होते हैं तो कार्य मान लो आता है, मुझे इस बात का भी अभिमान होता है ना, तो कार्य का बाबा ने बोला, सीट का, और 5% देह अहंकार का अभिमान दिखाई देता है। तो जो निर्माणता है, झुकना, वो हम ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता यानी, निर्माण यानी बिना मान का, बिना अभिमान का निर्माण। जब हम निर्माण बनकर अपने मतलब निर्माणता अपने बोल में लाएंगे, अपने कर्म में लाएंगे, तभी हम नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इस बेहद के कार्य में, इस बेहद के कल्याण के कार्य में हम निमित्त बन सकते हैं। जो बच्चे जितनी अपने अंदर क्वालिटीज बाबा से लेंगे, भरपूर करेंगे, अपना परिवर्तन करेंगे, उनका उतना ही बड़ा योगदान इस विश्व परिवर्तन के कार्य में माना जाएगा। सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन, और फिर विश्व का परिवर्तन। बाबा ने एक और पॉइंट बताया कि व्यर्थ से मुक्त होने में लगे हुए हैं, पर दूसरों की कमी कमजोरी देखने में लगे रहते हैं, तो फिर हम व्यर्थ से कहाँ से मुक्त होंगे? फिर आज बाबा ने दान में कहा, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा। तो जहाँ एक बल एक भरोसा होता है, वहां कभी भी माया हमको हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है। एक बल एक भरोसा, बाबा हमारे लिए तो कौन है? ऊपर नीचे दाएं बाएं दसों दिशाओं में एक ही है, बाबा। जो बच्चे, देखा है ये अनुभव, बहुत सुंदर अनुभव हुए हैं बच्चों के, जिन्होंने एक बल एक भरोसा रखा है, वो सदा रूहानी मौज में रहते हैं। माया मूर्छित भी हो जाती है, सदा सरेंडर रहती है। और हमें बाबा ने आज एक और फिर सुमान दिया कि मैं सदा हर कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यह अधिकार मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो दिल में यह सदा स्मृति, यह बात इमर्ज, याद रखनी है। तो हम कल्प कल्प की विजय शक्तियां हैं, विजयी आत्मा है, हर कल्प थे, हैं और सदा रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी। आप बेहद के सभी आत्मा भाइयों को, आप सबको बेहद की शुभकामनाएं। बाबा के दी हुई हर श्रीमत, सभी होमवर्क में हम 100% खरा उतरें, कल्प कल्प के विजयी रतन थे, हैं और आगे भी रहेंगे, सदा बने बने रहेंगे। ओम शांति।